आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। रियल एस्टेट कंपनी विघ्नेश्वरा डेवलपर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन पर गुड़गांव के सुशांत लोक थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। जी हां, विघ्नेश्वरा डेवलपर के एमडी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डेवलपर सुनील दाहिया के पिता और भाई पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी 120(b) 406, 420 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। विघ्नेश्वरा डेवलपर पर निवेशकों के 1000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है। पुलिस ने सुनील दाहिया को हिरासत में ले लिया है। सुनील दाहिया की हिरासत के बाद थोड़ी तबीयत बिगड़ी और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि विघ्नेश्वरा डेवलपर्स के ऊपर एक मामला दर्ज किया गया है। ये मामला सुशांत लोक थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। विघ्नेश्वरा के एमडी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डेवलपर सुनील दाहिया के पिता और भाई पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर आईपीसी की धारा 120(b) 406, 420 के तहत दर्ज की गई है। विघ्नेश्वरा डेवलपर्स पर निवेशकों के 1000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है? ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं गुड़गांव में मौजूद अपने संवाददाता नीरज वशिष्ठ से। नीरज, थोड़ा विस्तार से बताएं इस पूरे मामले को। ये मामला अब दर्ज हुआ, ये मामला है कब का दरअसल? जी देखिए, पिछले तकरीबन जो 4-5 महीनों से जो इन्वेस्टर थे वो काफी परेशान थे और सुनील जो दहिया है और इसके जो पार्टनर्स हैं इनके खिलाफ काफी उन्होंने प्रदर्शन भी किया, जिसको आज संज्ञान में लाते हुए गुड़गांव पुलिस ने इस बड़े मामले को देखते हुए तकरीबन 2500 करोड़ से ज्यादा जो है इन्वेस्टर का पैसा सुनील दहिया के जो है विघ्नेश्वरा डेवलपर्स के जो है कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर फंसा हुआ है। दरअसल मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि सुनील दहिया ने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए काफी जो है एफएम के ऊपर चाहे किसी भी तरह से जो है ऐड करी इसकी और जो है अभिनेताओं से इसकी जो है ऐड कराई। उसके बाद आईएमटी मानेसर और इसके साथ लगते एरिया के अंदर जिस कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लोगों को इंश्योरेंस जिस तरह से ब्याज जो है 37,25,000 रुपए का जो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था, तकरीबन 500 से ज्यादा लोग इसके अंदर शामिल हुए। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता रहा जब तक ये ब्याज देता रहा इन लोगों को, लेकिन कुछ समय के बाद जो है इसने वो ब्याज देना बंद कर दिया और उसके बाद जो है लोगों के फोन उठाने तक इसने बंद कर दिया। तो फिर लोग इस कंपनी के खिलाफ लामबंद हुए और लोगों ने जो है वो गुड़गांव पुलिस से संपर्क साधा और जिससे संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए कि इस जो है डेवलपर के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर इसको हिरासत में लिया जाए। जी, निवेशकों में आखिर ये कैसे, निवेशकों में से कौन आ गया है जिन्होंने ये मामला दर्ज करवाया है? कैसे ये पूरा मामला सामने आया, जरा थोड़ा बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 500 से ज्यादा जो है इन्वेस्टर वो काफी दिनों से परेशान थे। काफी उन्होंने जो है गुड़गांव स्थित इनके हेड ऑफिस के अंदर काफी प्रदर्शन भी किया और इनके जो स्टाफ थे, जो इनके बाउंसर्स थे, उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ भी बहुत बदसलूकी की, बदतमीजी की और जिसके बाद जो है उसके बाद भी ये जो है बाज नहीं आ रहे थे अपने बयानबाजियों से। काफी समय तक इन्होंने जो है इन्वेस्टर्स को झूठ बोलकर जो है झूठे चेक भी दिए, जिसके बाद जो है गुड़गांव पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इन विघ्नेश्वरा के जो मालिक हैं सुनील दहिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जो है फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और जो है आगे की जो जांच है वो जारी है। जी नीरज, आप बता रहे थे कि सुनील दाहिया की थोड़ी तबीयत बिगड़ी है, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का फिलहाल उनकी हालत के बारे में? जी देखिए, जैसे ही गुड़गांव पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो उन्होंने अपने जो है सीने के अंदर जो है छाती में जो है वो दर्द की शिकायत बताई थी, जिसको जो है गंभीरता से लेते हुए गुड़गांव पुलिस ने गुड़गांव के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पे डॉक्टरों ने जो है उनका इलाज करना फिलहाल शुरू कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी नहीं रख पा रही है कि किस बीमारी के चलते जो है वो निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी नीरज, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आपके पास दोबारा लौटेंगे। तो अपने दर्शकों को बता दें, रियल एस्टेट कंपनी विघ्नेश्वरा डेवलपर्स पर गुड़गांव के
सुशांत लोक थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। विघ्नेश्वरा डेवलपर के एमडी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डेवलपर सुनील दाहिया के पिता और भाई पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर आईपीसी की धारा 120, 406, 420 के तहत दर्ज की गई है। विघ्नेश्वरा डेवलपर्स पर निवेशकों के 1000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस ने सुनील दाहिया को हिरासत में लिया। हिरासत के बाद सुनील दाहिया ने छाती में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कोई चांस नहीं लेते हुए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वहीं दूसरे डेवलपर डीएलएफ की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। डीएलएफ पर 630 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीसीआई के फैसले को ट्रिब्यूनल ने सही ठहराया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने वाले डीएलएफ बिल्डरों के खिलाफ सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जुर्माने को कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल ने सही ठहराते हुए 60 दिन के अंदर 630 करोड़ की राशि देने का आदेश जारी किया। आपको बता दें कि गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड स्थित इस अपार्टमेंट में बायर्स के साथ बिल्डर ने धोखाधड़ी की। बिल्डर्स पर आरोप है कि उसने बाजार के हिसाब से बायर्स पर दबाव बनाकर एक तरफा शर्त साइन की है। सीसीआई ने जो अपना फैसला अपहोल्ड किया है वो उन्हीं का फैसला था और वो तो उन्होंने सारी कैलकुलेशंस के साथ जितने डिफेक्ट्स हैं, जितने डिलेज हैं और जो बिल्डर ने वायलेशंस कर रखी हैं या जो बिल्डर्स ने प्रॉमिसेस किए थे जिनके ऊपर फाइनेंशियल एलिगेशंस बनते हैं या जो प्रॉपर्टी बायर्स को नुकसान हुए थे, वो फैसला है। अब देखने वाली ये बात है कि अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में डीएलएफ लेके जाएगा, वहां पे क्या डिसीजन आते हैं। इस फैसले ने जहां बिल्डर के होश उड़ा दिए हैं, वहीं बायर्स काफी खुश हैं। बायर्स की माने तो गुड़गांव में कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां बिल्डर की मनमानी के आगे बायर्स बेबस हो गए हैं। ऐसे में यह फैसला राहत भरा है। डीएलएफ के ऊपर ये फाइन लगा है। अब तक गवर्नमेंट और बिल्डर जो प्रॉपर्टी डीलर्स मिलके गवर्नमेंट के साथ में और एक आम आदमी से नाजायज पैसे लेके इस तरह से डेवलपमेंट के नाम पे इस तरह से कर रहा था, तो इससे आने वाले टाइम में कस्टमर्स को जो फ्लैट्स खरीद रहे हैं उनको सबको रिलीफ मिलेगा और गवर्नमेंट और बिल्डर्स के जो आपसी नेक्सस है वो इससे खत्म होगा। ये एक बायर्स को, एक नागरिक को कोर्ट में जाना पड़ रहा है इस चीज के लिए, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। हर एक चीज के लिए मतलब बिल्डरों और गवर्नमेंट ने समझ लो एक तरीके से मिलकर लूट मचा रखी है। उनके लिए खुशी की बात है जिन्होंने अब तक अप्लाई कर रखा है और लेट जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी पेनल्टी होनी चाहिए। बल्कि डीएलएफ पर जुर्माने की खबर से साइबर सिटी में मकान का सपना देखने वाले लोग काफी खुश हैं। साथ ही ये लोग कई बिल्डरों के खिलाफ मुहिम चलाने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि डीएलएफ के अधिकारी जुर्माने के संबंध में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन मन ही मन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब ये मैटर अब कोर्ट के पास, कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट्स के साथ जा रहे हैं और कोर्ट भी उस मामले में बिल्डर के फेवर में कुछ नहीं कर सकती है, तो अब ये धीरे धीरे ये समस्या सरकार के सामने और बिल्डर्स के सामने खड़ी हो रही है। गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड का यही अपार्टमेंट है जहां डीएलएफ के नियमों को ताक पर रखकर बायर्स के हितों का गला घोट दिया। बढ़ते मार्केट भाव का हवाला देकर बिल्डर ने बायर्स पर ऐसे दबाव बनाया कि कई बायर्स ने कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर लिया और आखिरकार बिल्डर पर जुर्माना हो गया। ऐसे में सबकी निगाहें बिल्डर के अगले कदम पर लगी हुई हैं। डे एंड नाइट न्यूज के लिए गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। कुलदीप बिश्नोई डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। अपने कार्यकर्ताओं को अपनी स्थिति से अवगत कराने के लिए उन्होंने हिसार में हज का कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा। लोकसभा चुनाव की हार के बाद हिसार पहुंचे हज का सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने भारी संख्या में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा ही साफ सुथरी व ईमानदारी की राजनीति की है। इनेलो ने फर्जी मतदान के बल पर यह चुनाव जीता है। कुलदीप ने माना कि उनके संगठन में भी पुनः फेरबदल करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि बहुत से ऐसे संगठन में लोग हैं जिन्होंने केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई तथा फील्ड में काम नहीं किया। लोग अपनी जान को आगे रखा, यात्रा की, रथ यात्रा की, कुलदीप चले दोपहर की कार्यक्रम, लोगों से सीधा संपर्क किया, ईमानदारी की राजनीति की, सिद्धांतों की राजनीति की, लेकिन वैसा प्यार मुझे नहीं मिला। इस राजनीति का क्या फायदा? इसलिए मैंने राजनीति छोड़
छोड़ने का फैसला किया था। ये कहीं न कहीं मेरे मन में सिर्फ प्यार तो आपके प्रति था। मुझे ये लगा कि भाई किस प्रकार से हरियाणा की जनता ने मुझे मेरा साथ दिया, तो कामयाबी हर एक की हर बार हाथ में नहीं होती, तो मुझे इनको बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आदमपुर हलके के पूर्व विधायक व कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी ने कहा कि उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। रिनको बिश्नोई ने दुष्यंत चौटाला की जीत पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि यह जीत न केवल फर्जी मतदान के सहारे हुई, बल्कि इनेलो ने बहुत सारे मरे हुए लोगों के नाम पर भी वोट डाले हैं। जिस प्रकार से ये जीत हुई भी है, मैं नहीं समझती कि ये लोगों का मैंडेट था। ये फर्जीवाड़े की जीत है। ये आप जानते भी हैं किस प्रकार से उजाना, नादौद और उकलाना को उन्होंने फर्जी वोट डाले हैं। कितने भारी संख्या में मरे हुए लोगों के भी वोट उन लोगों ने डाले। तो ये ईमानदारी की जीत नहीं, ईमानदारी की जीत कुलदीप बिश्नोई की हुई, क्योंकि हमारे वोट ईमानदारी के पड़े हैं और जो सच्चे मन से जिसको जनता चाहती है कुलदीप बिश्नोई है। ये फर्जीवाड़े की जीत हुई है। गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाया है। रेणुका ने कहा कि जिन्होंने गठबंधन धर्म नहीं निभाया उन्हें इसका आगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कुलदीप बिश्नोई सभा के बाद से एनडीए की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली चले गए हैं। डे एंड नाइट न्यूज के लिए हिसार से राज कटारिया की रिपोर्ट। हरियाणा की पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कृष्णा पंडित की माने तो हरियाणा में सभी जगह पर काम हुए, लेकिन फूट जरूर है। उन्होंने कहा पहले तो आपसी मतभेद नहीं होने चाहिए और जो मतभेद हैं वो सड़क पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो सभी को कमरे में बैठकर आपसी मतभेद दूर करने होंगे, नहीं तो विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में मिली हार के बाद अब कांग्रेस नेताओं ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेसी नेता जहां हार का कारण आपसी फूट व गुटबाजी मान रहे हैं, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कृष्णा पंडित का साफ कहना है कि यदि हरियाणा में फिर से सत्ता में आना है तो आपस में बैठकर सभी मतभेद दूर करने होंगे और एकजुट होना ही पड़ेगा, नहीं तो विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा। देखिए, विधानसभा में इसका फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। अगर इस विधानसभा के इनको हम ठीक करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले तो हमें मीटिंग करके सबको अपने डिफरेंसेस अंदर बैठ के इसको निपटाने चाहिए कि हम इन डिफरेंसेस को ख़त्म कर दें कि जो कुछ हो गया वो चला गया एंड सॉरी फॉर इट। अगर हमें अपने हरियाणा को बचाना है तो वी ऑल शुड बी यूनाइटेड। ज़रूर मानती हूँ कि जो काम हुए भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी अलग अलग फूट जो है ये ज़रूर है। फूट का मतलब कि भी सम और अदर फूट नहीं कहेंगे, हम मिसअंडरस्टैंडिंग कहेंगे। कृष्णा पंडित की माने तो उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि हरियाणा में उन्हें एक ही सीट मिलेगी। कांग्रेस 4-5 सीट की उम्मीद लगाए बैठी थी। भाजपा द्वारा हार पर सीएम का इस्तीफा मांगने को उन्होंने एक परंपरा बताते हुए कहा कि कांग्रेस में फूट तो जरूर है, लेकिन यदि शैलजा को प्रचार के लिए बुलाते हैं तो वह जरूर आती। हार का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नवीन जिंदल के इलाके में तो फूट नहीं थी, लेकिन वह भी हार गए। विकास कार्य में मुख्यमंत्री पर लगने वाले भेदभाव के आरोप और रोहतक में अधिक विकास की बात पर डॉक्टर पंडित ने कहा कि यह ठीक है कि रोहतक में विकास की गंगा वही है, क्योंकि मुख्यमंत्री और उनके बेटे वहां पर हैं, इसलिए वहां तो गंगा बहनी लाजमी है। मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक अच्छे इंसान है और अभी उन्हें काम करने की शक्ति देनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस इन मुसीबतों से कैसे पार पा सकती है। मिनिमम 4 या 5 सीट हम डिज़र्व करते थे। अगर नहीं आई तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखदाई बात है। बाकी आज का ज़माना है, आप देखते हो कि भी इट इज़ फॉर ए चेंज, तो चेंज आनी है, जिस वजह से कि भी ये जो भी हुआ मोदी जी बने, बहुत क्रेडिटेबल है उनका बनना, लेकिन उसमें हुड्डा साहब के इस्तीफे का मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा वो है कि हुड्डा साहब को इस्तीफा देना चाहिए। कि उधर गंगा इसलिए बह गई कहते हैं सारे लोग क्योंकि नेचुरली हुड्डा साहब भी वहाँ हैं, उनका बेटा भी वहाँ पे है, और एक हमारे हरियाणा के जो मिनिस्टर हैं अगर वही उस इलाके से हैं तो नेचुरली सारों के फंड्स वहाँ पे आने हैं, तो गंगा तो बहनी है। बीजेपी गवर्नमेंट अभी परमात्मा इनको अब बने हैं तो बहुत काम करने की शक्ति दे, और जो इनका लीडर है बहुत अच्छा लीडर है, एंड उनको परमात्मा इतनी हिम्मत दे कि वो आगे अपना काम बहुत अच्छी तरह से करें। डे एंड नाइट न्यूज के लिए यमुनानगर से कुमार रमेश की रिपोर्ट। साइबर सिटी गुड़गांव में अवैध रूप से चलाए जा रहे स्विमिंग मालिकों की अब खैर नहीं। जिला प्रशासन ने जिला में
बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे स्विमिंग पूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल एक नामी स्कूल में स्विमिंग के दौरान एक छात्र की डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और सभी स्विमिंग पूल मालिकों को लाइसेंस की कॉपियां जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। गुड़गांव के एक नामी स्कूल में कुछ दिनों पहले तैराकी प्रैक्टिस करने के दौरान एक छात्र डूब गया था, जिसके बाद खेल विभाग और गुड़गांव प्रशासन स्विमिंग पूल के मामले को लेकर अब सख्त होने लगा है। खेल विभाग ने तो इसकी तैयारी भी कर ली है। विभाग ने सभी स्विमिंग पूल मालिकों से उनके लाइसेंस की कॉपियां जमा कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही इनकी जांच के लिए एक टीम का भी गठन कर दिया गया है। वहीं गुड़गांव के अधिकांश इलाकों में ऐसे स्विमिंग पूल हैं जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। साथ ही कई ऐसे स्विमिंग पूल भी हैं जो बिना किसी स्विमिंग एक्सपर्ट के चलाए जा रहे हैं। पास जो लाइसेंस दिए हमने 103 की लिस्ट है। बाकी अगर जो अवैध पूल चल रहे हैं उनको हमने अखबार में दे दिया, सभी अखबार में आ चुका है कि जो स्विमिंग पूल अवैध चल रहे हैं उनको तुरंत बंद करके हमारे लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। खेल विभाग की माने तो बिना लाइसेंस के संचालित किए जा रहे स्विमिंग पूलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के लिए सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जिला गुड़गांव स्थित जिन फर्मों, होटलों, सोसाइटियों और शिक्षण संस्थानों की ओर से स्विमिंग पूल चलाए जा रहे हैं, उन्हें जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इनकी जांच चलती रहती है समय समय पे। किसी पूल में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, अगर किसी पूल में गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पूल को बंद कर दिया जाता है, नोटिस दे करके उस पूल को बंद कर दिया जाता है। विभाग की माने तो जिले में 103 स्विमिंग पूल रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास लाइसेंस है और इनकी समय समय पर जांच भी की जाती है। जो नियम पूरे नहीं करता उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। जबकि सूत्रों के अनुसार जिले में 300 से ज्यादा स्विमिंग पूल चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब भी कोई हादसा होता है तो जिला प्रशासन की नींद टूट जाती है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन की उम्मीद क्या रंग लाती है। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं जींद जिले के दर्जनों गांवों में पानी की भारी किल्लत चल रही है। यहाँ गांव के नलकूपों से या तो पानी नहीं आ रहा या फिर जो आ रहा है वो बिल्कुल खारा आ रहा है। गर्मी के इस मौसम में बिन पानी इन दर्जनों गांवों के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं प्रशासन है कि उसे शुद्ध तक लेने की फुर्सत नहीं। जींद के दर्जनों गांव में पीने का पानी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। गर्मी के दिनों में वैसे भी पीने की पानी की किल्लत बढ़ जाती है। इन गांवों में ग्रामीणों को नलकूप से पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। उन्हें पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कई किलोमीटर पैदल चलकर खेतों में जाकर पानी लाना पड़ता है। इसे लेकर सरपंच से लेकर प्रशासन तक कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन इस ओर ध्यान देने की जरूरत कोई भी महसूस नहीं कर रहा है। हमने कोई पता लेना आना पड़ा है। हम तो जमा दुखी हो रहे हैं। रात दिन 12-12 बजे पानी भरा है और बड़ी ब्रांड माटी हो रही है जमा। सब रात नींद भी खराब हो जाए हमारी तो। अतशाय मरे जहाँ पानी भी नहीं मिलता। गांव वाले जमा ना तो सरपंच कुछ कर रहा है पानी के बारे में। हम तो रात पानी ढो वहाँ ब्रांड माटी हो रही हमारी तो। पानी की दिक्कत है जी। हमने खेता में लिया वार से बेरो जा। हमारी लड़कियां भी तंग किसी टाइम वो पानी चांद लाग जा। हमने वार हो जा तो कितनी दिक्कत आ रही है? घनी दिक्कत आ रही है। कोई बटे हुआ जाता तो रात में भी पानी हमने बच्चा पर मंगवाना पड़े तो मुश्किल नहीं हो जा। हमारे गांव में पानी नहीं आता। हमारी गली में पानी आता है तो जो बोरे लगाए जाते हैं उनमें खारा पानी निकलता है। हमें बहुत परेशानी हो रही है। बार से हम पानी नहीं ले पाते तो इसलिए हमें बहुत दिक्कत हो रही है पानी के लिए। हमारा कहना ये है कि हमें पीने का पानी देना चाहिए। प्रशासन का दावा है कि अधिकतर स्थानों पर ट्यूबवेलों से पीने का पानी आ रहा है और जिन स्थानों पर ट्यूबवेलों का प्रबंध नहीं है वहां नहरी बेस डग्गी बनी हुई है। इससे ग्रामीणों को पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। अगर फिर भी कोई समस्या है तो इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। मेरे पास पेपर के माध्यम से और आपके माध्यम से शिकायत आज मिली है। मोरखी में एक तो गहरा ट्यूबवेल है 1200-1250 फुट गहराई पे, बहुत बढ़िया चल रहा है। एक नहरी बेस डिग्गी है, वाटर सप्लाई स्कीम है, जिससे नहर से पानी लेकर ट्रीटमेंट करके हम सप्लाई करते हैं। घांगोली में भी एक गहरा ट्यूबवेल लगा हुआ है, 2 साल से बढ़िया चल रहा है। एक छोटा है, एक नहर के बेस पर वाटर सप्लाई स्कीम है। एक और जहां ग्रामीण 2 बूंद पानी तक के लिए मोहताज हैं और जींद प्रशासन से लेकर विधानसभा सत्र तक अपनी मांग उठा चुके हैं, दूसरी ओर प्रशासन है कि उसे समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है।
जींद से राजकुमार गोयल की रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। तो हरियाणा न्यूज में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।